और रिवीजन कोई एक बार, दो बार या तीन बार नहीं होता, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे बहुत से बच्चों के मिस्टेक्स होते हैं। तो रिवीजन करने में बहुत टाइम नहीं लगता, रिवीजन करने में कुछ भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि मुझे उन 10,000 मूव से खतरा नहीं जो तुमने एक बार प्रैक्टिस की है। मुझे उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस की है। ये 75 डेज रिश्तेदारों के ताने, माँ बाप के सपने और खुद के ख्वाबों को पूरा करने का समय। अगर आप इन 75 डेज लग करके अच्छे से मेहनत कर देते हैं तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ही नहीं बल्कि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, जो आप एक्सेप्ट कर रहे होंगे कि नहीं मेरे तो इतने ही मार्क्स होंगे। अगर आप इन 75 डेज में अपने आप को, खुद को, अपने आप को एक बंद कमरे में अपने आप को एक अकेला समय देते हैं तो आप 75 डेज़ में अपने आप को, अपने मार्क्स को, अपने हर एक चीज़ को, हर एक गोल्स को अचीव करने के लिए कम समय में मेहनत करके पा सकते हैं। 3 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। नंबर 1, जिनका कि सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ होगा, मतलब कि वो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, इनको तो यही नहीं पता कि सिलेबस होता क्या चीज़ है। दूसरा, जिनको कि सिलेबस इनका कंप्लीट होने वाला है और ये सिलेबस के नज़दीक पहुंच चुके हैं, मतलब कि ये सिलेबस के करीबी दौर में आ चुके हैं। और तीसरे कुछ इस टाइप के स्टूडेंट जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आप एग्ज़ाम टाइम पे देखे होंगे कि बहुत सारे बच्चे खूब पढ़ते हैं लेकिन एग्ज़ाम में उनके मार्क्स कम आ जाते हैं। जिनका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उनके भी मार्क्स कंप्लीट आ जाते हैं इस कंपेयर टू इन दोनों स्टूडेंट के मुकाबले। तो ऐसा ये 2 स्टूडेंट्स ऐसा क्या करते हैं कि जिससे कि उनके मार्क्स इनसे भी ज़्यादा आ जाते हैं। तो वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ये 3 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं और ये 3 ही मिस्टेक उनसे होती हैं, तो ये मिस्टेक आप ना करें, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और मेरा नाम है अंशु सिंह, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय गैंग। वो 3 मिस्टेक्स में पहला मिस्टेक ये होता है कि बच्चा अपना सिलेबस तो कंप्लीट कर लेता है, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करने से आपकी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। आपको अच्छे रिवीजन भी आपको करना पड़ेगा, और रिवीजन कोई एक बार, 2 बार या 3 बार नहीं होता। आप जितनी मल्टीपल टाइम्स जो है कि रिवीजन कर सकते हैं वही आपको अच्छा रिस्पांस देगा। एग्ज़ाम में बैठने के बाद आपको पता चलता होगा कि नहीं, हाँ मैं तो कुछ भूल रहा हूँ। वो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि उनका रिवीजन नहीं हुआ होता अच्छे से। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। और रिवीजन कैसे करें? तो अगर आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं, मान लीजिए कि आपने कोई एक चैप्टर कंप्लीट किया और उसको कंप्लीट करने में 15 पेज लगे। चैप्टर कंप्लीट करने में कितने पेज लगे? 15 पेज। 15 पेज में आपने कोई एक चैप्टर कंप्लीट किया। अब उस 15 पेज के बाद आपको 2 पेज या 1 पेज खाली छोड़ देना है, और खाली छोड़ने के बाद आपको एक शॉर्ट नोट्स उसी के बाद ही बनाना है। शॉर्ट नोट्स उन 2 पेज के अंदर, इन 2 पेज के अंदर इन 15 टॉपिक्स को, जो 15 आपने पेज लिखा उसको मर्ज करके उस एक पेज में कन्वर्ट कर लेना है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तब जाके आप जब रिवीजन करने बैठेंगे तो रिवीजन करने में बहुत टाइम नहीं लगता, रिवीजन करने में कुछ भी टाइम नहीं लगता। आप संडे को बैठेंगे तो आपका ये जो एक चैप्टर है वो लगभग 10 से 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। और ये चैप्टर को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा था? किसी को 1 हफ्ता, किसी को 10 दिन, कोई तो 15 दिन भी लगा जाता है कोई एक चैप्टर कंप्लीट करने में। लेकिन आप उसी चैप्टर को 10 या 15 मिनट में रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि आपने तो पढ़ा तो है ही। जो चीज़ें आपको एकदम परफेक्ट आती हैं उसको स्किप करते हुए चलेंगे। बस हेडिंग देखा, दिमाग में आ गया कि नहीं हाँ मैंने ये पढ़ा था, तो हेडिंग से आपको वो सारी मैटर याद आ जाएंगी। तो आपको एक शॉर्ट नोट्स चैप्टर कंप्लीट होने के बाद 2 पेज छोड़ देना है, और उन 2 पेज में, 2 पेज का मतलब फर्स्ट और सेकंड 2 पेज आपको छोड़ना है। उन दोनों पेज में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने। और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम उस पर भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। दूसरा मिस्टेक बच्चा करता है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही नहीं करता। अगर आप एक बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कुछ भी भला नहीं होगा। आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगातार करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ भी रहा है 100% श्योर, तब भी आपको उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है।
क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे बहुत से बच्चों के मिस्टेक्स होते हैं कि क्वेश्चन नहीं भूल जाते कि ये इस टाइप से क्या अगला स्टेप रहेगा हमारा। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे उन 10,000 मूव से खतरा नहीं जो तुमने एक बार प्रैक्टिस की है, मुझे उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस की है। आपने किसी मूवी की इस लाइन को सुना ही होगा। तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। तीसरा पॉइंट जो कि हर एक बच्चे के मन में होता है, चाहे वो पढ़ने वाला हो चाहे वो न पढ़ने वाला हो। न पढ़ने वाला है तब तो भाई जाहिर सी बात है कि उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस की कमी तो होगी, क्योंकि उसने कुछ पढ़ा ही नहीं। लेकिन जो बच्चा पढ़ चुका है उसको भी ये प्रॉब्लम होती कि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि क्या मैं एग्ज़ाम में ऐसा बेहतर कर पाऊंगा या नहीं, जो मैंने सोचा क्या मैं वो कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है तो एग्ज़ाम टाइम पे आप घबरा जाओगे और बहुत सारी मिस्टेक्स आप कर दोगे। तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और नॉर्मली आपको एग्ज़ाम में जाना है, नॉर्मली सारी चीज़ें आपको करनी है कि आप एग्ज़ाम नहीं घर में बैठे हुए हैं। अब क्या करना है आगे, तो आपको इन 75 डेज़ को अपने आप को सेक्रीफाइस करना है। यानी कि आप 75 डेज़ के लिए, सिर्फ 75 डेज़ के लिए अपने आप को पूरी तरीके से स्टडी में लगा दीजिए। और सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा कारण होता है, सबसे बड़ा कारण आपका सोशल मीडिया होता है, उससे आपको बच के रहना है। 75 डेज़ में आपको बहुत ज़्यादा आप सिलेबस से फोकस करिए कि जितना मैक्सिमम आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा कि आपको सिलेबस के साथ साथ, क्योंकि आपके पास टाइम तो बहुत कम है, लिमिटेड टाइम है, आपको सिलेबस के साथ साथ अपने आप को रिवीजन में भी टाइम देना है। और रिवीजन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है और अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हुई है और अच्छे से क्वेश्चन को समझा है, तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा उसको रिवाइज़ करने में। और वो रिवाइज़ होगा सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाकर। वो खुद के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, किसी और के नहीं कि नहीं हमको PDF मिल जाए तो हम उस PDF से अपना रिवीजन कर लेंगे। जैसे कि आप अपने दिमाग में कुछ चीज़ें रखते हैं तो वो कुछ समय के बाद रफ हो जाता है, मतलब कि हट जाता है दिमाग से। तो वही सारी चीज़ें आपको शॉर्ट नोट्स में रखनी है, जो आप भूल सकते हो। जो आप नहीं भूल सकते वो नहीं रखना। शॉर्ट नोट्स का मतलब यही होता है। बाकी आपके पास तो कंप्लीट नोट्स तो होंगे ही, और उसी कंप्लीट नोट्स के बाद, मतलब कि चैप्टर 1 आपने नोट्स बनाया तो उसके 2 पेज में आपको शॉर्ट नोट्स को भी एडजस्ट करना है। या फिर आपने अगर एडजस्ट नहीं किया हुआ है तो एक पेज पे आगे और पीछे शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसको उस लास्ट वाले पेज पे पंच कर सकते हैं। ये तरीका बहुत ज़्यादा आपको इफ़ेक्टिव लगेगा, मतलब कि आप शॉर्ट नोट से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। रिवीज़न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए। प्लस उसके साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। आपको मॉडल पेपर्स, जितने भी आप 10 सालों के मॉडल पेपर्स निकाल सकते हैं उनको निकालिए। उसमें से जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो तो अपने नोट्स से आप देख सकते हैं, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको भी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको भी ना छोड़िए, उनको भी प्रैक्टिस करिए। ये नहीं कि आपने देखा तो एक बार में उसको इग्नोर कर दें कि चलो इस तो हमसे लग जाएगा। लेकिन वो क्वेश्चन भले ही आपको देखने में लग रहा हो लग जाएगा, लेकिन आप जब लगाने के लिए बैठेंगे तब आपको असली सच्चाई पता चलेगी कि वो जो है कि क्वेश्चन में कितना दम है। ये चीज़ें आपको करनी है कि मतलब आप रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और जितना भी हो सके, जितना ज़्यादा आपके पास टाइम हो उसको स्टडी में फोकस लगाएंगे। मतलब कि जितना भी आपके पास टाइम हो उसको अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि सिर्फ एग्ज़ाम के 75 डेज़ ही बचे हुए हैं। अब आगे करना क्या नहीं है, व्हाट नॉट टू डू नेक्स्ट, मतलब कि अब आगे आपको क्या नहीं करना। आगे अपने फ्रेंड सर्कल को सही करिए, क्योंकि जब फ्रेंड सर्कल ही गड़बड़ होगा तो फिर आप भी उन्हीं में ढल जाएंगे। अपने फ्रेंड सर्कल को सही करिए। अगर वो पढ़ेंगे तो आप भी मोटिवेटेड होगा कि अरे वो तो मुझसे आगे निकल जाएगा, तो आप भी अपने गोल पे फोकस करेंगे कि मेरा दोस्त आगे निकल जाएगा, मैं यहाँ रह जाऊँगा। तो अगर आपका दोस्त वैसा है तो आप भी अपने आप को उसी लेवल या उससे ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके सक्सेस के लिए। सब स्टूडेंट्स इस टाइम पे
सोशल मीडिया में लगे हुए हैं, यानी अपना समय सोशल मीडिया पे लगभग 4 से 5 घंटे दे रहे हैं। ये जो सोशल मीडिया है ना, आपकी मेमोरी पावर को कम कर देती है। एक साइंटिफिक रिसर्च किया गया जिससे कि सोशल मीडिया अगर कोई 4 से 5 घंटे कर रहा है, वेस्ट कर रहा है, उसकी मेमोरी पावर ख़त्म हो जाती है। यानी कि उसको सोचने के लिए जो भी आप अपने आप को एज्यूम कर सकते हैं, आप जो कि एज्यूम करिए कि पिछला यूट्यूब पे आपने कौन सा शॉर्ट देखा था। क्या आपको पता है? क्या आपने इंस्टाग्राम पे इस टाइम पे सिर्फ अंडर 12 आवर्स आपने कौन सा शॉर्ट देखा था? क्या आपको पता है लास्ट रील आपकी क्या थी? तो आप कहेंगे जी नहीं, हमको तो इसके बारे में पता ही नहीं, क्योंकि आप अपने मेमोरी पावर को ही कम कर दे रहे हैं इन सोशल मीडिया में अपने टाइम को वेस्ट करके। हाँ, सोशल मीडिया ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है कि इससे आपका जो है कि मेमोरी पावर लॉस होगा ही। अगर आप इसको सही डायरेक्शन में इसको लेकर जाते हैं, सही चीज़ें देखते हैं, नॉलेजेबल चीज़ें देखते हैं, तो वो आपके माइंड को ग्रोथ ही देगा। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया में रील्स स्क्रॉल करना, यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉल करना, इसमें अपने आप को टाइम देते हैं, तो फिर आपकी मेमोरी पावर कम हो जाएगी। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। सोशल मीडिया से आपको इन 75 डेज़ के लिए बच के रहना है और अपने फ्रेंड सर्कल को सही करिए। जो आपका फ्रेंड है वो आपसे अच्छे होने चाहिए। आप अपने से अच्छे फ्रेंड सर्कल को चूज़ करेंगे तो आप भी उन्हीं की तरह बनना चाहेंगे, आप भी उन्हीं में ढल जाएंगे। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल को भी सही करिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। और हाँ, कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि कौन कौन ये 75 डेज़ के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं।